गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगर मनु। वेलकम कर रही हूँ आज किचन से विद दिस। मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। बेटू पीछे सोफे में बैठा हुआ अपनी टीवी देख रहा है और दूध पी रहा है अपने आप। मनीष नहीं है, कल ही चले गए थे। तो जी अभी 11 बजने को है, मैं बस मेथी काट रही हूँ। आज भी मेड नहीं आई। मुझे था एक्सपेक्टेड कि आज तो आ जाएगी, तो वही झाड़ू पोछे में वैसे लेट उठी थी मैं कि आज मेड आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 8:30 के आसपास उठी थी। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किया, सब हुआ। अभी भी मेरे रूम का रहता है बिकॉज नित्या अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, आधे से घंटे पहले उठी है, तो दैट्स वाई। बट देन ऑल्सो आई थॉट कि मम्मी को भूख लग जाती है थोड़ा 11 बज के यार, तो पहले मैं आटा लगा के रख देती हूँ एटलीस्ट इसका ना, मेथी का। कल रात को टिपोरे बनाए थे तो फिर पराठे के साथ में खा लेंगे मम्मी जब उनको भूख लगेगी तो। बाकी मेरा तो अभी मैंने चाय के साथ में एक ब्रेड ले ली थी, तो मैंने कहा मैं आराम से सारा काम निपटू के पूजा करा के फिर खाऊंगी। तो यस, अभी के लिए हम बना रहे हैं मेथी के पराठे और हम आपसे मिलते हैं। आपको रेसिपी एक छोटी सी शेयर भी कर दूंगी। मैं जल्दी से इसको फिनिश करना चाहती हूँ बिकॉज मेरे और भी काम पड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो जी लग गया आटा लगा के रखा ही हूँ। मम्मी को भी अभी सिकाई करनी है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ बेडशीट वगैरह सब मैंने फैलाई हुई है, सब कुछ सही कर देती हूँ। तो बस ये काम फिनिश करती हूँ एंड देन फिर मैं नहा लूँगी। यार आलस आने लग जाता है, छुट्टी वाले दिन कोई काम नहीं होता। तो बट आई एम थिंकिंग कि यार कोई एक ऑफिस का काम पड़ा हुआ है, वो फिनिश कर लूँगी नहा धो के अगर टाइम मिला तो, क्योंकि मनीष है नहीं। अच्छा मैंने बताया नहीं ना कहाँ गए हैं। तो मनीष जो है कल चले गए थे। एक्चुअली उनके जो ऑफिस के कलीग थे, भैया हैं एक्चुअल में, वो कलीग कम हमें फैमिली मेम्बर ज़्यादा लगते हैं। तो वो जो है जयपुर रहते हैं, तो वो जयपुर से आए हुए थे, तो उनके साथ में वो चले गए जहाँ उनका स्टे है, मतलब दिल्ली में है कहीं। तो वो वहाँ हैं अपने दोस्तों के साथ में अगेन। मैंने कहा जाओ आप, एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है ना। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि जब होता है ना कि आप काफ़ी टाइम से घर में रह रहे होते हो ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है। तो इसलिए आई वॉन्ट कि मैं भी ऑफिस जाऊँ अपना। तो धीरे धीरे करके इस वीक से मैं जाने लगी हूँ। पिछले वीक भी गई थी, आपने वो व्लॉग देखा ही होगा कि मैं आधे रास्ते से वापस आ गई थी बिकॉज ऑफ माई स्टमक पेन। तो दैट्स द रीज़न। बाकी अभी के लिए I'll finish this work और मनीष आई थिंक शाम को आ जाएंगे या फिर कल ही आएंगे, आई डोंट नो। तो अभी के लिए I'll finish this and I'll meet you guys maybe after bath और देखते हैं कब मिलते हैं हम वापस से। तो जी नहा के आ चुकी हूँ मैं और बालों की कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है ना आजकल। देखो झाड़ू की तरह लग रहे होंगे वैसे ही ना, बिकॉज इतना हेयर फॉल होता है। आई डोंट नो क्यों। यहाँ का पानी जो है अब जाके 5-6 महीने में इतना तेज वाला असर कर रहा है। सब कहते हैं कि यहाँ का पानी ना ख़राब है। आसपास मैंने जिससे भी पूछा, मतलब इवन दो मैंने पार्लर में भी पूछा कि ये क्या हो रहा है यार, इतना हेयर फॉल। मतलब बालों के हाथ लगाओ और आपके जो है बाल हाथ में आ जाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मैं हेयर स्टाइल के शॉर्ट्स बहुत डालती थी पहले ना, बट अब मेरी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि एक हेयर स्टाइल बनाऊंगी ना मैं 50 बाल टूट जाएंगे, तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है वो सब करने का ना। तो इसलिए मैं बस उठाती हूँ और बाल धोती हूँ। कल के बाल धोए हैं पर मैंने एक बार कंघा भी नहीं लगाया इसमें, बस उठाती हूँ, सूखते ही मैं जूड़ा बना लेती हूँ या फिर वैसे पोनी बना लेती हूँ। ये हो रहा है आजकल, बालों का हाल इतना गंदा वाला हो रहा है ना, तो इसीलिए ये देख लो। मतलब वैसे झाड़ू की तरह लगते हैं यार, हाथ लगाओ तो। शैम्पू चेंज कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब लगता है होम रेमेडीज़ करो, बट होम रेमेडीज़ में यार टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से इतना आलस सा आता है मेरे को तो ना, आजकल कुछ करने का मन नहीं करता है। और अभी के लिए जो है थोड़े से कपड़े मैंने विंटर के बेटू के कपड़े हैं और साथ में मैंने 2-4 कपड़े मेरे भी डाले हैं, जस्ट बिकॉज ये वीक ऑफिस जाना है। तो अभी तक तो मुझे आइडिया नहीं, बिकॉज पिछले 3-4 वीक से तो मैं गई नहीं हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है दिवाली के बाद से तो मैं गई नहीं हूँ। तो दैट्स वाई अब ठंड थोड़ी सी बढ़ गई होगी, तो हल्के हल्के से जो भी विंटर के टॉप्स वगैरह थे ना मेरे, मैंने कहा ये पहन के रेडी रहेंगे ताकि धुल के। ओ आ गया, ये आ गया, रैबिट आ गया। चोटू जा, देखो 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 देखो, चलता ही रहता है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, देखो आगे 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 पकड़ो इसको, अंदर लेके चलो, अंदर लेके चलो। यहाँ पे नहीं जान रहे छोटे बच्चे बेटा। हाँ चलो हाय बोल दो सबको, हाय हाय। बस बस हो गया हो गया हो गया। अब जा रहा हूँ मैं बाहर, निकल जाएगा।
चलो मैं भी अब ये बस बाल ऐसे ही बांध बूंद के मैं जा रही हूँ पराठे बनाने। मम्मी खा चुके हैं, मैंने कहा मैं भी खा के निपटूँ यार। यहाँ ये सिक रहा हमारा बढ़िया सा पराठा। मैं थोड़ा सा मोटा बनाने की कोशिश करती हूँ इसको, ताकि अंदर की जो फिलिंग है और जो भी है मतलब पराठे का स्वाद आए। तो ये इस तरीके से अच्छे से यमी यमी सा सेक रही हूँ मैं। जी ये रहे हमारे पराठे टिपोरे, और थोड़ा सा अचार लिया मैंने। साथ में हम देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो जी सारा काम फिनिश करके बेटू को सुला दिया, अच्छे से सो गई है वो खाना खा के। मम्मी जो है अपनी कथा देख रहे हैं, दिन का टाइम है 2 से 4 उनका बिजी होता है। मैं जो है इस ऑफिस वाले रूम में आ गई हूँ। एक्चुअली हमारे ऊपर वाले फ्लैट में ना कोई शिफ्ट हुआ है नए, अब वो सिख कम्युनिटी के हैं, तो उनका ना पाठ होता है। जैसे हमारे हवन और ये सब होता है ना, हवन पूजा, ऐसे उनके गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ होता है। तो वो कल बोल के गए थे कि पाठ है कल दिन में, तो आपको आना है, तो इसलिए मैं वहाँ जाने वाली हूँ। चलो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, फिर हम ऊपर जाएंगे। ऊपर इन केस आई गॉट टाइम और ऐसा कुछ सिचुएशन हुई तो मैं शूट करूँगी कि थोड़ा बहुत कैसे पाठ करते हैं ये और कैसा क्या होता है, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू गो, कि देखते हैं कि कैसे होता है कैसा नहीं होता। सब कुछ आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, और अगर आपके पास एक्सेस है और आप जा सकते हो, किसी ने बुलाया है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। आई बिलीव इन दैट कि यार एटलीस्ट आपको उनके कल्चर का, उनके बारे में आपको पता लगता है। इवन दो हम लोग गुरुद्वारे में कई बार गए हुए हैं, बंगला साहिब भी गए हैं, अमृतसर भी गए, कई बार गए हुए हैं, बट देन ऑल्सो घर में जो पाठ होता है वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं करते हैं ना। वहाँ पे बस जाते हैं, आप दर्शन करते हैं और फिर आप आ जाते हो। यहाँ पे डिटेल में देखते हैं क्या क्या होने वाला है। दैट्स व्हाई मैंने सोचा चलो टाइम पे ही चलते हैं, तो दैट्स द रीज़न। तो चलो मैं तैयार होती हूँ, अदरवाइज़ वैसे ही लेट हो जाऊँगी। मैं हो चुकी हूँ यहाँ बेसिक सा रेडी में कुछ नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा टचअप किया है लाइनर के साथ में, और थोड़ा सा जो भी मॉर्निंग में कर था लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, थोड़ा सा डेली वाला टचअप किया है। वो आपको शॉर्ट काइंड ऑफ देखने को मिल जाएगा वीडियो में। तो चलिए जी अभी हम चलते हैं ऊपर। टाइम तो हो चुका है 3:30, आई थिंक यस 3:22 हो रहा है, तो इट्स टाइम नाउ। और मैंने सोचा ऐसा बेसिक सा ऐसा होता है ना पूजा पाठ में दुपट्टे, इसीलिए आज सुबह से मैंने ये वाला सूट पहना था। मैंने कहा दुपट्टे वाला सूट चाहिए होता है थोड़ा सा पूजा पाठ में। और हेयर्स का तो हम कुछ कर नहीं सकते, जस्ट बिकॉज हमारे हेयर्स बहुत झड़ रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते इनका। या तो ऐसे करके हाफ हेयर डू कर लो, या फिर जो है पोनी बना लो, जूड़ा बना लो। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती मैं, हाथ में लग सकती। अभी भी ये किया, उतने में ही मैंने बाल झाड़ के बालकनी में फेंके। इतना बुरा हाल हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, गंजी ना हो जाऊँ मैं लिटरली। तो चलो अभी तो ऊपर चलते हैं हम। चलो जी ऊपर चलते हैं, उन्होंने शुरू भी कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है। नानक साध प्रभु तेज मन साचा मुख साचा बहु विधि अनेक प्रकार, कई कोटि आचार बिहारी, कई कोटिपन भ्रमी उदासी, कई कोटि तपिसुर होते, कई कोट आत्म ध्यान करे, कई कोट नाम त्यागे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पे अभिमानी, कई कोट सांग संग मीट संत कृपा ते जमते छूट, जाके मस्तिक कर रवि पासो अमृता की बाणी, एक नाम मन माही समानी।
ख़त्म हो गया उसके बाद में प्रसाद वगैरह रुक जाओ अभी खाएंगे, रुक जाओ, है ना। फिर लंगर इन्होंने रखा हुआ है तो वो थोड़ा बहुत वो करके फिर हम चले जाएंगे। ये सो रही थी, इसको लेके नहीं आई थी मैं। फिर नीचे से मम्मी का फ़ोन भी आ गया और ये जग भी गई, तो मैंने कहा चलो इसको लेके आती हूँ मैं। थोड़ी देर लगनी थी तो बस अब लंगर करने लगे, प्रसाद वगैरह। ये भाभी हैं सामने, इनके घर का इनॉग्रेशन है एक्चुअली ना, इसलिए इन्होंने पाठ वगैरह करवाया है। हाँ बेटा, सब अभी लंगर करने में ही लगे हुए हैं। बस हाँ बस गिराना नहीं बेटा। अगर लंगर किया एंड देन वापस आके पहले कड़ा प्रसाद खाया हमने और उसके बाद फिर लंगर किया। सच में यार ऐसे मतलब पता है ना, डिफरेंट कम्युनिटी में जाके एटलीस्ट यू गॉट टू नो कि क्या होता है, कैसे होता है दिस थिंग। तो अच्छा लगा जाके। तो मैं तो अप्रॉक्स 2 आवर्स ऐसा कुछ बैठी थी। यहाँ पी रही हूँ मैं शाम की चाय। बेटू यहाँ बिजी अपनी टीवी के साथ में और मम्मी उधर बना रहे बैंगन का भरता। तो जी 7:15 अराउंड कुछ हो रहा है। मैंने मम्मी के लिए आटा लगा दिया। मेरे तो सुबह 2 जनों में यही होता है, सुबह ज़्यादा आटा लग गया ना तो वो आटा मैंने रख दिया था। 3-4 रोटी का आटा है मेरे, तो हो जाएगा वो आराम से। तो मैंने कहा मैं तो फिर दोबारा पराठे बना के फिर से खा लूँगी। अब तो सब जगह के गेट बंद करने पड़ रहे हैं यार, हवा आती है ना तो ठंड लगती है। और ये घर अकेला है ना, मतलब आगे तो मेन रोड है ही सही, फिर पीछे भी कोई घर नहीं है, साइड में भी दोनों साइड कोई घर नहीं है, तो सब तरफ से खुला हुआ है। तो बहुत सड़ी लगती है यार। इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ऐसा था कुछ आज का दिन हमारा। आज का मुझे पता था कि मुझे जाना है पार्ट के लिए एंड दैट विल बी न्यू फॉर मी एंड सम ऑफ यू, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर इट। बाकी चलिए आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग के साथ में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।